नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 11th। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 11 to 15 प्रूव डैट। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज़ करके आपको इनको प्रूफ करना है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपका 11th क्वेश्चन में LHS हम लोग लेंगे और फिर उसमें जो है प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे और प्रूफ करेंगे। तो ये 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में जो हमारा LHS दिया हुआ है वो कह रहा है दिस इज़ अल्फ़ा स्क्वायर, दिस इज़ बीटा प्लस गामा, दिस इज़ बीटा स्क्वायर, दिस इज़ गामा प्लस अल्फ़ा, और दिस इज़ गामा स्क्वायर, दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हो गया हमारा सिंपली। अब उसके बाद जो है ये चीज़ हो गई है हमारी को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। रो को कॉलम से, कॉलम को रो से आप क्या कीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, सॉरी इसको यहाँ मुझे लिखना था अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस गामा। फिर यहाँ पर बीटा, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फ़ा, ये हो जाएगा गामा, ये बीटा है ध्यान रखिएगा, और ये गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई R3 टेंस टू R3 प्लस R1। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज़ अल्फ़ा बीटा गामा। तो R3 है, R3 टेंस टू R3 प्लस R1। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर R3 प्लस R1, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हो गया। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 1 1 1। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर जो है आप अप्लाई कर दीजिए सिंपली C2 टेंस टू C2 माइनस C1 एंड C3 टेंस टू C3 माइनस C1। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो जाएगा हमारा C2 माइनस C1, अल्फ़ा स्क्वायर 1 वैसे ही लिखे रहने दीजिए। फिर यहाँ से अप्लाई कीजिए C2 माइनस C1, C2 ये है, C1 ये है, तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, दिस इज़ 1 माइनस 1 0, दिस इज़ गामा माइनस अल्फ़ा, दिस इज़ गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, दिस इज़ 0। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये हो गया हमारा, और इधर से इसको जो है डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। इसको लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर 1 बीटा माइनस अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा 0, दिस इज़ गामा माइनस अल्फ़ा, दिस इज़ गामा प्लस अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा, दिस इज़ 0। तो यहाँ से हम लोग देखें तो बीटा माइनस अल्फ़ा इससे कॉमन मिल रहा है, यहाँ से गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज़ बीटा माइनस अल्फ़ा, दिस इज़ गामा माइनस अल्फ़ा कॉमन। तो ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर 1 बीटा प्लस अल्फ़ा 0, और दिस इज़ 1, दिस इज़ गामा प्लस अल्फ़ा, दिस इज़ 0। ओके, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि एक्सपेंड कर देते हैं हम लोग। किसके अलाउंग एक्सपेंड करते हैं, कॉलम रो 3 के अलाउंग एक्सपेंड करते हैं। इस रो 3 के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे। तो इसको वैसे ही बाकी सबको लिखे रहने दीजिए जैसे लिखा है, और जब इसके अलाउंग एक्सपेंड करेंगे तो केवल ये वाला पोर्शन एलिमेंट एक्सपेंड होगा, बाकी ये तो 0 ही है। तो ये हो जाएगा हमारा गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया गामा माइनस बीटा।
तो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज़ गामा माइनस बीटा, दिस इज़ बीटा माइनस अल्फ़ा, दिस इज़ गामा माइनस अल्फ़ा। ये हो गया हमारा। तो हमको लाना क्या था, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। फिर उसके बाद बीटा माइनस गामा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लीजिए, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, दिस इज़ बीटा माइनस गामा, दिस इज़ गामा माइनस अल्फ़ा, और बाकी सबको वैसे ही लिख दीजिए। तो यही हमको प्रूफ करना था यहाँ पर, जो कि आप 11th क्वेश्चन में देख सकते हैं कि बीटा माइनस गामा भी आ रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा भी आ रहा है, और गामा माइनस अल्फ़ा भी आ रहा है। दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा भी आ रहा है। दिस इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था 11th क्वेश्चन में। अब देखिए 11th क्वेश्चन के बाद हमारा जो नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं आपसे कि एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, और ये जो है हमारा 1 प्लस पी एक्स क्यूब है, ये भी वाई क्यूब जेड क्यूब वाले हैं। ठीक है, आइए इसको करते हैं हम लोग। 12th क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में करेंगे हम लोग। 12th क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी हमारा जो है LHS लेकर के चलेंगे सिंपली, और फिर धीरे धीरे RHS की ओर हम लोग कदम बढ़ाएंगे। तो ये है हमारा, दिस इज़ एक्स वाई जेड, दिस इज़ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, दिस इज़ 1 प्लस पी एक्स क्यूब, दिस इज़ 1 प्लस पी वाई क्यूब, 1 प्लस पी जेड क्यूब। ये हो गया हमारा। अब इसमें जो है सबसे पहले जो है कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज तो हम लोग कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सबसे पहले 1 1 वालों को एक तरफ, इनको अलग। ओके, प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। पहले वाले डिटर्मिनेंट में कॉलम 1 और कॉलम 2 को, कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे इंटरचेंजिंग C2 C3 इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट। और इसमें क्या करेंगे कि x देखिए इस पूरे में कॉमन है, और p भी कॉमन है, y भी इस पूरे में कॉमन है, z भी पूरे में कॉमन है। लिखेंगे एंड टेकिंग कॉमन x y z एंड p इन डिटर्मिनेंट सेकंड। ये हमने यहाँ अप्लाई किया है। तो इसको लिख सकते हैं अब हम लोग कैसे कि एक्स वाई जेड तो वही होगा, 2 और 3 को इंटरचेंज करेंगे। तो ये 1 1 1 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो मैंने बताया था आपको कि कोई सिंगल रो सिंगल कॉलम आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो ये जो है, अगर मान लीजिए एक रो दूसरे रो से इंटरचेंज हो रहा है, या फिर एक कॉलम दूसरे कॉलम से अदला बदली कर रहे हैं, तो माइनस साइन भी आ जाता है। तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा बाहर, प्लस अब यहाँ पर एक्स वाई जेड पी कॉमन है, इसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 ये बचेगा। फिर यहाँ से क्या बचेगा, एक्स वाई जेड, और यहाँ से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये हमारे पास बचा है। अब उसके बाद क्या कीजिए, फिर से इसको इधर कीजिए और इसको इधर कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि इंटरचेंजिंग, या फिर हाँ इंटरचेंजिंग ही करते हैं, ज़्यादा सही है। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो ये जो है इस बार माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड पी और 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ से ये डिटर्मिनेंट कॉमन मिल रहा है, इनको कॉमन ले लीजिए। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन, तो ये 1 प्लस एक्स वाई जेड पी ये हमारा आ गया। अब इसमें जो है हम लोग लगाएंगे क्या, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3 लगाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपली R1 में R2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 x माइनस वाई करेंगे और इधर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ घटाएंगे R2 माइनस R3 करेंगे 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया। बाकी सब जो है उसी तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ से देखा जाए तो ये x माइनस वाई जो है आपका पहले रो से कॉमन मिल जाएगा। बाकी ये जैसे था वैसे ही लिखे रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई कॉमन, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन, तो ये हो गया हमारा 0 1 x प्लस वाई, दिस इज 0 1 y प्लस जेड, दिस इज 1 जेड जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये हो गया हमारा। तो इसके अलॉन्ग अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और जब इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये इधर जाएगा तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, दिस इज y कैंसिल आउट, तो ये हो गया हमारा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। यही हमको प्रूफ करना था, दिस इज RHS। तो इस टाइप से हमारा ये 12वां क्वेश्चन भी हल हो गया। देखिए यही हमें प्रूफ करना था, ये भी आ रहा है हमारा, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन हो गया। अब 12th के बाद आते हैं हम लोग अपने 13th क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ओके, तो 13th क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में करेंगे हम लोग। तो 13th क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है LHS में हमको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट 3a माइनस a प्लस b है और माइनस a प्लस c है, दिस इज माइनस b प्लस a, दिस इज 3b, this is minus b plus c, this is minus c plus a, minus c plus b, this is 3c। ये हो गया है हमारा। अब उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें c1 टेंस टू c1 प्लस c2 प्लस c3, ये अप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपली इन सब को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3a और माइनस a माइनस 2 है तो ये a हो जाएगा और a प्लस b प्लस c आएगा। इसी तरीके से 3b है और माइनस 2b तो b आएगा, तो ये भी a प्लस b प्लस c आएगा, ये भी a प्लस b प्लस c आएगा। बाकी सब वैसे ही लिख दीजिए जैसे लिखा था। अब उसके बाद जो है इनको कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी इनमें से कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए 1 1 1 माइनस a प्लस बी 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस c 3c। अब इसमें आप क्या कीजिए, अप्लाई कर दीजिए, सिंपली अप्लाई करना है आपको R2 टेंस टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1, ये अप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी
और R2 माइनस R1, दिस इज R2, दिस इज R1, 1 माइनस 1 0, 3B, दिस इज R2 माइनस R1 है, तो ये हो जाएगा 3B माइनस, ऐसे लिखते हैं 3B माइनस और माइनस ऑफ A प्लस B, और यहाँ से देखें माइनस B प्लस C, माइनस B प्लस C, फिर माइनस माइनस A प्लस C। ओके, यहाँ से भी करेंगे, दिस इज 0, दिस इज माइनस C प्लस B माइनस माइनस A प्लस B, और 3C माइनस माइनस A प्लस C। ये हो गया। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, दिस इज 1 माइनस A प्लस B और माइनस A प्लस C, और सिंपली दिस इज 0 0, 3B और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है और माइनस भी, तो ये 2B हो जाएगा, दिस इज 2B प्लस A, दिस इज A माइनस C, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज A हो जाएगा, और ये माइनस B प्लस B कैंसिल आउट हो जाएगा, A माइनस C बचेगा, ये A माइनस B बचेगा, और ये हमारा 2C प्लस A बचेगा। अब इसके अलावा आप एक्सपेंड कर दीजिए सिंपली A प्लस B प्लस C, तो ये हो जाएगा हमारा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2B प्लस A, 2C प्लस A, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई A माइनस C, A माइनस B, ये हो जाएगा, दिस इज A प्लस B प्लस C, और इस 2C का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जो 4BC प्लस 2AC, इस A का इस पूरे से करेंगे तो 2AB प्लस A स्क्वायर, इसका करेंगे अगर तो माइनस ऑफ इसके साथ करेंगे तो A स्क्वायर माइनस AC, माइनस B का करेंगे माइनस AB प्लस BC, ये हो गया हमारा, दिस इज A प्लस B प्लस C, दिस इज 4BC, दिस इज 2AC, दिस इज 2AB प्लस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस AC प्लस AB माइनस BC, तो ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और AC और AC 2AC और AC 3AC हो चुका है, और AB और AB 2AB, दिस इज A प्लस B प्लस C आया है हमारा, और दिस इज 3AB प्लस 3BC प्लस 3CA आया है, तो 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, दिस इज AB प्लस BC प्लस CA, ये 3 है, ध्यान रखिएगा 3BC है, दिस इज 3BC, दिस इज 3CA है। तो इस टाइप से हमने देखा कि ये हमारा RHS आ चुका है जो कि प्रूव्ड हो गया है, तो यही हमारे को लाना था। 13th के बाद अब देखिए 14th क्वेश्चन में क्या होगा कि 14th क्वेश्चन में भी हमसे प्रूफ डेट में ही कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा एक्सपैंड करने के बाद, सॉल्व करने के बाद RHS में 1 आए। तो आइए इसको करते हैं, LHS को लेकर के और सॉल्व करके 1 लाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सिंपली जो है मान लेते हैं लेट डेल्टा या LHS इज इक्वल टू मानते हैं, ज़्यादा सही है। तो LHS है 1 2 3 और ये है 1 प्लस P, दिस इज 3 प्लस 2P, दिस इज 6 प्लस 3P एंड दिस इज 1 प्लस P प्लस Q, दिस इज 4 प्लस 3P प्लस 2Q, दिस इज 10 प्लस 6P प्लस 3Q, ये आपके पास है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपली यहाँ पर अप्लाई करेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 टेंस टू R3 माइनस 3R1, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज 1 प्लस P प्लस Q। ओके, अब इस R2 में इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो ये P आएगा केवल और ये 2 आएगा, ठीक है। और चूँकि ये 2 टाइम्स है तो 2 प्लस 2P, तो 2P कैंसिल आउट हो गया, तो 3 माइनस 2 यानी 1 आएगा केवल।
फिर यहाँ से देखें तो ये भी 2p 2 प्लस 2p प्लस 2q 2q कैंसिल आउट हो गया, तो केवल p बचेगा यहाँ पर और 2 बचेगा, तो 2 प्लस p हो गया। इसी तरह r3 माइनस 3r1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, दिस इज 3 हो जाएगा, और दिस इज 3 टाइम्स p 3q कैंसिल, 6p माइनस 3p 3p, और 10 माइनस 3 7, दिस इज 7 प्लस 3p। अब इसके अलॉन्ग आप सिंपली एक्सपेंड कर दीजिए, दिस इज 1, दिस इज 7 प्लस 3p माइनस ऑफ 3 2 just 6 माइनस 3p, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 माइनस 6 1 होता है, 1 इंटू 1 1, दिस इज इक्वल टू RHS। तो इस टाइप से हमारा 14 क्वेश्चन भी हल हो गया। 14 के बाद देखिए 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कुछ दिए हुए हैं, साइन अल्फा साइन बीटा, इनको सॉल्व करना और 0 के इक्वल लाना है। आइए इसको करते हैं हम लोग। तो LHS में है हमारा ये सिंपली, दिस इज साइन अल्फा, दिस इज साइन बीटा, दिस इज साइन गामा, दिस इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, दिस इज कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, this is cos beta plus delta, this is cos gamma plus delta, this is given। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, इसको सबसे पहले फार्मूले से एक्सपेंड कर दीजिए, बाकी सब वैसे ही लिखे रहने दीजिए, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, और cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ये cos a प्लस बी का फार्मूले से इसको एक्सपेंड कीजिए, cos अल्फा cos डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। इसके बाद ये हो जाएगा cos बीटा cos डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। इसके बाद हो जाएगा ये आपका cos गामा cos डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, दिस इज साइन डेल्टा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, तो यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे सबसे पहले कि C3 टेंस टू C3 प्लस साइन डेल्टा इंटू C1 माइनस कॉस डेल्टा इंटू C2, ये अप्लाई करने वाले हैं C3 में। बाकी सब वैसे ही लिखे रहने देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन गामा कॉस गामा। अब इस C3 में सबसे पहले C3 फिर प्लस साइन अल्फा C1, साइन अल्फा C1 ये है, तो साइन अल्फा सॉरी साइन डेल्टा है ये, साइन डेल्टा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, ओके। फिर उसके बाद जो है माइनस में कॉस डेल्टा इंटू C2, ये C2 तो कॉस डेल्टा कॉस अल्फ़ा। तो हमने देखा गौर किया यहाँ पर कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा, ये तो वैसे ही लिखा रहेगा, बाकी ये जो चीज़ है इसमें मल्टीप्लाई होगी प्लस में, तो ये कट जाएगा, और ये माइनस में तो ये वाला कट जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो जब ये 0 आ गया, अब इसको इसके अलॉन्ग एक्सपेंड आप कर दीजिए तो पूरा 0 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। 15th के बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है 16th है। आइए इस 16th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 16th क्वेश्चन में जो है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जिसमें से ये कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं। आइए इसको पहले हम लोग करते हैं 16th। तो 16th में हमसे इक्वेशन में कह रहा है 2/3 है, 2 अब y(x) है, 3/y है, 10/z है, दिस इज इक्वल टू 4 है, ओके। और उसके बाद कह रहे हैं आपसे नेक्स्ट इक्वेशन इसी में है, 4/x है माइनस 6/y है प्लस 5/z है। फिर कह रहे हैं 6/x है प्लस 9/y है माइनस 20/z है, दिस इज इक्वल टू 2 है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, लेट 1/x u 1/y v 1/z w। ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा
2u प्लस 3v प्लस 10w इक्वल टू 4, 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल टू 1। ये हो जाएगा हमारा 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हम लोग ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे और लिखने के बाद जो है सबसे पहले a का जो है हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे और चेकआउट करेंगे। उससे हम लोग x इक्वल टू a इनवर्स b निकालेंगे और हम लोग x y z की वैल्यू को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशंस का आप अच्छी तरह देख लीजिए। इसी का यूज़ करके ax और इक्वल टू b के फॉर्म में हमको लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली इक्वेशन, देयरफॉर a इक्वल टू हो जाएगा 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 माइनस 20। ये हमारा हो गया है सिंपली। 2 3 10 कहाँ से लिखा मैंने, यहाँ से लिखा। ये देखिए जैसे 2 3 10, ठीक है। फिर उसके बाद 4 माइनस 6 5, फिर उसके बाद 6 9 माइनस 20, 6 9 माइनस 20 वैसे लिख दिया। अब उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालें। सबसे पहले तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा हमारा 120 माइनस 45 हो जाएगा ये सिंपली। और इधर से देखें -3, तो ये हो जाएगा -80 माइनस 30 प्लस 10 36 प्लस 36। तो ये हो जाएगा हमारा 120 में आपका 45 गया, यानी 5 5 10 6 4 10 11 75, 75 गुणे 2 150 प्लस 330 प्लस 720। तो ये हो गया हमारा 1200 के इक्वल, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट्स। ओके, तो a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इससे हमें कोफैक्टर्स ऑफ a निकाल लेते हैं। अब कोफैक्टर ऑफ a, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली C11 C12 C13 C21 C22 C23, this is C31 C32 C33। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा सिंपली 6 2 12 माइनस 120 और माइनस प्लस 120 और 45 यानी 75, सिंपली 75। दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस। C11 C12 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 8 3 11 110, तो माइनस 110, दिस इज प्लस 110, ये हो गया। फिर उसके बाद 36 प्लस 36, दिस इज 72 हो गया यहाँ से। अब उसके बाद जो है इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -60 और ये -90, यानी -150, तो ये +150 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसके अलॉन्ग करेंगे एक्सपेंड C22 के अलॉन्ग, तो ये -40 और -60 यानी -100 आ जाएगा। इसी तरीके से इसके अलॉन्ग करेंगे तो 9 2 18 6 3 18 यानी 0 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो गया, -0 0 ही होता है। फिर ये -0 0 ही होता है। फिर उसके बाद देखिए C31 में 5 3 15 और ये -60, तो +60 हो जाएगा, तो 50 + 60 यानी 75 हो जाएगा। इसी तरीके से आप C32 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -30, जो कि हमको +30 दे देगा। और C33 को सॉल्व करेंगे तो ये -12 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है a इनवर्स निकालेंगे, जो कि क्या हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट a हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a 1200 दिया हुआ है और ये हो जाएगा 75 150 75 और दिस इज 75
150 इस टाइप से मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज का लिख रहा हूँ। यहाँ ट्रांसपोज अब नहीं लगेगा क्योंकि मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है ना। अगर मैं इस टाइप से ऐसे ऐसे लिखता तो ट्रांसपोज लगता। तो अच्छा मैं डायरेक्ट नहीं करता हूँ, 110 लिखता हूँ और फिर यहाँ पर 72, ये C13 36 × 36 72। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ओके, जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी कमज़ोर बच्चे भी इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 75, 110, 72 और यहाँ से हो जाएगा 150 माइनस 100 0, दिस इज़ 75, दिस इज़ 30, दिस इज़ -24। तो ये हो गया हमारा A इन्वर्स। तो x इक्वल टू क्या होगा, A इन्वर्स B। तो ये हो गया हमारा UVW, दिस इज इक्वल टू 1/1200, दिस इज 75, 150, 110, 130, दिस इज 720 -24। और ये B की वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए, क्या आई थी हमारी B की, 4, 1, यहाँ से देखिए आप, यही है B की वैल्यू, 4, 1 और 2। तो 4, 1 और 2 आप लिख दीजिए यहाँ पर सिंपली। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कीजिए। तो 1/1200, पहले 4 का इस पूरे से, तो ये 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा 440 और ये हो जाएगा हमारा 288। 1 का करेंगे प्लस 150 माइनस 100, दिस इज प्लस 0। 2 का करेंगे तो 150, 60 माइनस 48। इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो 1/1200, दिस इज आएगा 600, 400 और 240। तो यहाँ से 1200 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1/3, दिस इज 1/5। ये हो गया हमारा UVW। अब UVW को कंपेयर करके इक्वल करके लिख दीजिए आप। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली देयरफॉर U इक्वल टू 1/2, V इक्वल टू 1/3, W इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू 1/u है, हमने मानी क्या थी कि 1/ux है, तो u हमारा 1/2 है, दिस इज 1/2, 2 ऊपर जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू 1/v माना था हम लोगों ने, तो 1/3, दिस इज 3। और z की वैल्यू हमने मानी थी 1/w, दिस इज 1/5, दिस इज 5। तो इस टाइप से हमारा x, y, z की वैल्यू मिल चुकी है, 2, 3, 5। यही हमारा आंसर है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर। 17 क्वेश्चन में देखिए 17 से लेकर के 19 क्वेश्चन में MCQ टाइप का है और इसमें कह रहे हैं कि अगर ABC आपका AP में है तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या मान आएगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इसको डेल्टा मान लेते हैं डिटर्मिनेंट को, x + 3, x + 2a, x + 2b, x + 2c, x + 4, x + 5, x + 3, x + 4 ये है। अब इसमें आप क्या कीजिए कि 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का देखो डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किस में करेंगे, रो 2 में। बाकी सबको वैसे ही लिखे रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा 2x + 6, दिस इज 2x + 8, दिस इज 2x + 4b, दिस इज x + 4, x + 5, x + 2c। ये हो गया हमारा। अब यहाँ लिख जरूर दीजिएगा मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन रो 2, ओके। रो 2 में मल्टीप्लाई किए। अब रो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड भी करेंगे, एंड डिवाइड बाय 2 द डिटर्मिनेंट। ये लिखना ज़रूरी है कि 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया किसी रो को तो बाहर 2 से डिवाइड करना भी दिखाना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली लगा दीजिए R2 टेंस टू R2 माइनस R1 माइनस R3। तो ये 1/2 हो जाएगा, दिस इज x + 2, x + 3, x + 2a।
और R2 में R1 घटाएंगे पहले और R3, पहले R1 और R3 को जोड़ लीजिए तो 2x और 6, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 2x और 8 ये भी 0 हो जाएगा। फिर ये 2x और 2x कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 4b और दिस इज़ 4b और माइनस 4b माइनस 2a माइनस 2c हो जाएगा। दिस इज x प्लस 4, दिस इज x प्लस 5, दिस इज x प्लस 2c हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है हमें पता है कि ABC जो है हमारा AP में है, ABC आर इन AP, देयरफॉर B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। तो A प्लस C क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली हमारा ये हो जाएगा 2B के इक्वल। तो यहाँ पर जो है अप्लाई करेंगे 1/2, दिस इज x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज यहाँ पर आपका 4b है माइनस है तो ये 2a प्लस c आ जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, दिस इज a प्लस c और ये वैसे ही लिख देंगे x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c, ये हो जाएगा 1/2 x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, दिस इज 0 0 और यहाँ a प्लस c की जगह 2b आप लिख दीजिएंगे तो 2 2 जब 4b, 4b माइनस 4b 0 हो जाएगा। ओके और बाकी सब वैसे ही रहेंगे, x प्लस 5, दिस इज x प्लस 2c। अब इस रो 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। और हमारा इस टाइप से देखें तो ऑप्शन ए जो है सही आ रहा है, क्योंकि ए जो है 0 आ रहा है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो गया। अब 18th क्वेश्चन देखिए, 17th के बाद आते हैं हम लोग अपने 18th क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहे हैं कि x y z आपका नॉन जीरो रियल नंबर है, देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, इसका इनवर्स क्या होगा। तो ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, x है, ये 0 0 है, ये 0 है, ये y है 0, ये 0 0, ये z है। तो इसका A इनवर्स अगर हम लोग निकालें तो वो क्या होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो इसका अगर डिटरमिनेंट सबसे पहले निकालें तो ये हो जाएगा x y z। ओके, ये इसका डिटरमिनेंट हो गया। अब इनका जो है तो ये x y z हो जाएगा हमारा सिंपली। अब उसके बाद जो है इसका कोफैक्टर्स निकालते हैं हम लोग। तो चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, लिखेंगे सिंस इट नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, हेंस ये हो जाएगा हमारे पास कोफैक्टर इसका C11, C12, C13, दिस इज C21, C22, C23, दिस इज C31, दिस इज C32, दिस इज C33। तो यहाँ से अगर देखें तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे अगर, तो ये x है तो ये YZ हो जाएगा सिंपली। फिर यहाँ से के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर C21 के अलॉन्ग करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। C22 के अलॉन्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये और ये, तो इस बार XZ आ जाएगा यहाँ पे। फिर C23 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे 0, C31 के अलॉन्ग करेंगे 0 0 यहाँ पर आपका, और इसके लास्ट में इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये XY आ जाएगा। तो देयरफॉर नेक्स्ट पेज में इसका जो है लिखेंगे हम लोग A इनवर्स। तो A इनवर्स हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1/XYZ, दिस इज हो जाएगा एडजॉइंट A में YZ 0 0 0 XZ 0, दिस इज 0 0 XY का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/XYZ, दिस इज YZ 0 0, दिस इज 0 XZ 0, दिस इज 0 0 XY। ये हो गया हमारा इसका ट्रांसपोज करने पर। अब XYZ से इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से ये x केवल 1/x बचेगा 0 0, दिस इज 0, 1/y बचेगा, यहाँ पर 1/z बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली x इनवर्स
0 0, दिस इज 0, y इनवर्स 0, दिस इज 0 0, z इनवर्स। ये हो गया हमारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? दिस इज ए ऑप्शन, x इनवर्स, y इनवर्स, z इनवर्स। तो यही ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो गया है। अब उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बच रहा है 19th। इसको भी देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ डिटरमिनेंट है और थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है। तो बताइए इनमें से डिटरमिनेंट ए का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो ए हमको दिया हुआ है सिंपली 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दिस इज़ 1, दिस इज़ साइन थीटा। और ये हमको दिया हुआ है -1 माइनस साइन थीटा और ये 1 दिया हुआ है। अब उसके बाद हम लोग सिंपली जो है यहाँ पर एक्सपैंड करेंगे इसको। सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट, दिस इज़ डिटरमिनेंट ऑफ ए मानेंगे और यहाँ से डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, फिर -1 माइनस साइन थीटा 1। फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R3 को जो है अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 साइन थीटा, ये हो जाएगा, इसके साथ ये ऐड होगा तो 1 और -1, दिस इज़ R1 प्लस R3 है तो ये 1 है और ये -1 है तो 1 और 1 -1 0 हो जाएगा। तो इसको जो है हम लोग कॉलम के लॉन्ग अगर एक्सपेंड करें तो क्या ये फ़ायदेमंद करेगा। यहाँ पर अगर देखें तो R1 प्लस R3 कर रहे हैं तो 0 हो रहा है। इसी के लॉन्ग करते हैं तो R1 टेंस टू R1 प्लस R3, तो इसको जो है इससे जोड़ते हैं तो ये 0 हो जाएगा। इसको इससे जोड़ेंगे ये 0 हो जाएगा और इसको इससे जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके, बाकी सब वैसे ही माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, दिस इज -1 माइनस साइन थीटा 1। अब इस रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। अब हमें जो है पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि स्क्वायर है कभी नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग 0 एक बार पुटअप करें तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 आएगा, 2 × 1 2, और अगर 1 रखेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, व्हेन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू कितनी हो गई, 2, और व्हेन साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या हो गई हमारी 1, तो ये क्या हो गई हमारी डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गई 4 हो गई। तो 2 से 4 के बीच लाई कर रही, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा हमारा एलिमेंट 2, 4। ये हो गया हमारा आंसर, दिस इज़ द रिजल्ट। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट है। तो इस टाइप से हमारा जो है डिटरमिनेंट ए इज़ द एलिमेंट ऑफ 2, 4 हो गया है। इसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है। इसी के साथ हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।